हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज तो इस वीडियो में तो आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार के तो लगभग मैं बहुत सारे एमसीक्यू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या आंसर है उसका इसमें डिस्कशन करेंगे। और ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं तो सवाल पूछे गए एग्जाम में और रिपीट भी किए गए और पूछने की संभावना बन रहा है, इसलिए प्लीज सारे प्रश्नों को देखेंगे तो देखना है, क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, मानव नेत्र जो वायुमंडलीय बढ़ता है वर्ण विक्षेपण तीनों ये चैप्टर है। इस चैप्टर में जिसे हम लोग इंसर्ट मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार कहते हैं, उस चैप्टर जो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 है उसका तो लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स वालों को इस वीडियो में बताऊंगा। ये सारे जब एमसीक्यू को याद कर लेते हैं तो अब एग्जाम में जाते हैं, बोर्ड एग्जाम देने, वहाँ पे सारे बहुत सारे हल कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं क्या कहा था। देखिए पहला प्रश्न का ये है, क्या बोला जा रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपको ऑप्शन है काल्पनिक सीधा छोटा, बी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, सी है वास्तविक तथा उल्टा तथा छोटा, सी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो हम लोग जो नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सब लोग इस वस्तु को देखते हैं तो हम लोग का माइंड में इमेज बनता है। तो सबसे पहले वो आंख में बनता है, आंख के रेटिना पे। तो कैसा बनता है, तो फ्रेंड्स ये बात याद रखिए कि उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो भाई वास्तविक उल्टा तो यहाँ भी है, वास्तविक उल्टा तो यहाँ भी है। अब भाई छोटा है बड़ा है, कंफ्यूज है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है, वो माइंड में जाके माइंड उसको सीधा बनाता है। तो दोस्तों ये बनता प्रतिबिंब दोस्तों छोटा बनता है, याद रखिएगा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। लेकिन हमारे जो माइंड में जो माइंड का बहुत सारा पार्ट होता है, मेंडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स, तो वो सब क्या करता है वहां पे वो जाके छोटा प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। हम लोग माइंड में उस वस्तु को देख लेते हैं कि वो इतना बड़ा है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली बड़ा नहीं बनता है, छोटा ही बनता है, बट माइंड में जाकर वो बड़ा बन जाता है, वो सीधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 देखिए बोल रहा क्या कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, सॉरी यहां पर लिख रहा होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। आपका ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दूरदर्शिता, ये जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, और डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग को जो नेत्र में जब लेंस की जो फोकस दूरी जब घटता है ना, तो वहां पे फ्रेंड्स क्या होता है ना, निकट दृष्टि दोष होता है। घटने का मतलब क्या होता है, घटना, नजदीक आना, रिड्यूस होकर छोटा होकर नजदीक आ जाना। ठीक है, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन है बी राइट आंसर। ये फ्रेंड्स एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाती है, और अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कमना का मतलब दोस्तों नजदीक बनना, आगे बनना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। आपका ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 5। हम सब में प्रिज्म कैसा होता है पता है, प्रिज्म ऐसा होता है, याद रखिएगा। देखिए ऐसा प्रिज्म होता है, याद रखिएगा। एक ऊपर एक नीचे 2, एक सामने 3, और एक इधर लेफ्ट और राइट साइड 5 होता है। ठीक है, 5 होता है प्रिज्म। ये प्रिज्म ऐसा नहीं होता, ये गलत याद रखिएगा, ये वाला होता है प्रिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा की ओर। दोस्तों क्या करा, देखिए क्या बोला जा रहा है कि मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका ऑप्शन है कॉर्निया, बी है बड़ी तारिका जिसको आइरिस बोलते हैं, सी है पुतली इसको पपिल बोलते हैं, PUPLE, और इसको क्या बोलते हैं दृष्टि पटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्या रेटिना होता है ना, दृष्टि पटल। तो दोस्तों यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे या रेटिना पे, याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की, क्या बोला जाए देखिए प्रश्न को। क्या बोला कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। जैसे हम लोग का जो सामान्य स्वस्थ नेत्र होता है वो कम से कम कितना नजदीक वस्तु को देख सकता है, ये कह रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे नजदीक सबसे कम वे स्पष्ट प्रतिबिंब। तो इसका आपका ऑप्शन है 25 मीटर, बी है 0.25 मीटर, सी है 25 सेंटीमीटर, और डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, याद करिएगा। इसी को कैपिटल डी बोलते हैं। आप 12th से आइएगा तो इसका कैपिटल डी का ही वैल्यू होता है।
25 सेंटीमीटर दोस्तों होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा। एग्जाम में ये आ सकता है, बीबीए मान लीजिए, स्टार मान लीजिए, डबल स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा की ओर क्या बोला जा रहा है कि एक प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। एक प्रकाश, हम सब जानते हैं कि हम लोग को जो सनलाइट होता है उसमें 7 कलर होते हैं, 7 उसमें रंग होते हैं। तो ये पूछा रहा कि एक प्रकाश में किस वर्ण का, किस कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वेवलेंथ अधिक होता है। आपका ऑप्शन है हरा, बी है लाल, सी है बैगनी, डी है पीला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लाल, याद रखिएगा। लाल रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ज्यादा होता है तरंगदैर्घ्य। इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, आप देखिएगा रेलवे जो ट्रैक होता है ना, वहां पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरा को निशानी में लाल रंग का प्रयोग होता है, क्योंकि दूर से भी वो लाल रंग दिख लेता है, क्योंकि लाल रंग ज्यादा दूर नहीं फैलता है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण वो अपने जगह तक सीमित रहेगा, नहीं फैलेगा ज्यादा दूर, ठीक है। इसलिए हम लोग को दूर से भी केंद्रित होता है, हम लोग फोकस करके देख लेते हैं लाल को। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। क्या प्रश्न बोला जा रहा है 7वां नंबर कि मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कर विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना क्या कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स हम जो जानते हैं कि कभी कभी हम लोग के सामने वस्तु दूर रहता है तो उसको भी नेत्र जो क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी वस्तु जब बहुत नजदीक रहता है तो उसको भी स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो किसके कारण हो रहा है, किसके कारण फोकस दूरी घट बढ़ रहा है, वो किस क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता, बी है समंजन क्षमता, सी है निकट दृष्टिता और डी है दीर्घदृष्टिता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्लास 12 10th में ना ये पूछा जाता है समंजन क्षमता क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं। तो समंजन क्षमता कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन वही होता है। लेंस की फोकस दूरी को कम करके बढ़ा करके दूर या नजदीक रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना ही समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। हम सब जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अलग अलग रंगों में, 7 रंगों में एक पट्टी में विभक्त हो जाता है, जानते हैं ना, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वो रहा कि उसमें सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम कौन झुकता है। विचलन का मतलब सबसे कम झुके, कम डांसिंग करे, ठीक है, कम डायरेक्शन में मुड़े, ये होता है विचलन, मतलब वही होता है, ठीक है। अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अलग हो जाना, दूर भाग जाना। आपका ऑप्शन है पीला रंग, बी हरा रंग, सी है बैगनी रंग और डी है लाल रंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग। तो लाल रंग जो होता है ना, प्रिज्म से जब जो रंग गुजारते हैं ऐसे करके, तो इसमें ऐसे 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 सबसे कम जो रंग होता है तो रेड, रेड बहुत कम झुकता है रंग थोड़ा सा, लेकिन जो सबसे बैगनी जो होता है ना वो सबसे ज्यादा झुक जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है कि मानव नेत्र या स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। देखिए मैंने अभी भी मैंने न्यूनतम दूरी बताया था कि हम लोग कितना कम से कम दूरी को देख सकते हैं वस्तु का स्पष्ट, लेकिन अब सवाल आया भाई कि कितना अधिकतम दूरी को देख सकते हैं हम लोग। तो आपका ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी है 2500 सेंटीमीटर और सी है 25 मीटर और डी है अनंत। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। जब मैं फ्रेंड्स क्लास 10th का एग्जाम दिया था 2019 में, तो उस वक्त मुझे से सवाल पूछा था कि कहाँ पे होता था, बहुत वजह से क्या होता, क्या होता है 25 सेंटीमीटर मारे थे, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये होगा अनंत। अधिकतम पूछ रहा है ना, अधिकतम के लिए अनंत हम लोग देख सकते हैं, हम लोग के पास इनफाइनाइट विजुअलिटी पावर है, देख सकते हैं देखने के लिए, ठीक है, समझना बात को, अनंत होता है इसका, इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्यों पढ़ा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, डबल स्टार। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आपका ऑप्शन है परितारिका द्वारा, बी है पुतली द्वारा, सी है दृष्टि पटल द्वारा और डी है पश्चमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चमाभि पेशियों द्वारा। इसी को फ्रेंड्स एक और नाम है सिलियरी मांसपेशियां, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन अलग भी रहे तो घबराना नहीं है, सिलियरी मांसपेशियां इसी को कहते हैं। तो हम सब जानते हैं हम लोग में दोस्तों जो नेत्र का बहुत सारा पार्ट्स होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। कोई प्रतिबिंब बनाता है, कोई प्रकाश की मात्रा को कम करता है, अंधेरा में लाइट में सिकुड़ता है आंख, कोई कोई क्या करता है, सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है, आपका दोस्तों फोकस दूरी को कम करता है, बढ़ाता है, अधिक करता है, वो क्या होता है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है, ठीक है। ये आगे से पकड़े हुए रहता है लेंस को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग 11वां नंबर की ओर। क्या करा प्रश्न दिख रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का जो नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आपका ऑप्शन है अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी है परावर्तन और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा,
प्रकीर्णन के कारण। देखिए आप जानते होंगे भाई आकाश नीला ही क्यों हुआ, लाल पीला हरा ब्लू कुछ हो सकता है ना, बट यहाँ पर रीजन है, साइंस है, हाउ एंड वाई पे टिका हुआ है। तो देखो इसलिए तो होता है ना, क्योंकि जब बहुत सारे सनलाइट से प्रकाश से आते हैं श्वेत रंग, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहां पता क्या होता है, एक खेल खिलता है। क्या खेल खिलता है? जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है या जिस रंग का तंगदैर्घ्य कम होता है ना, वो बेचारा फैल जाता है छोटे छोटे कणों द्वारा टकराने पर। लेकिन जिसका तंगदैर्घ्य ज्यादा होता है ना, वो बेचारा चला जाता है, नहीं बच पाता है। तो वही क्या होता है, नीला रंग के साथ होता है, नीला रंग बेचारा का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और उसका तंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, धूल होते हैं, कुछ होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है ना, टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाता है और उसे प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकीर्णन होता है। इसी कारण हम लोग को नीला रंग दिखाई देता है आसमान में। ठीक है, लाल नहीं दिखाई देता क्योंकि लाल का तंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं 12वां की ओर। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन है कांच की झिल्ली सिल्ली सॉरी सिल्ली, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है प्रिज्म। तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिज्म, कांच की सिल्ली नहीं, ये कांच का सिल्ली से अपवर्तन होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, बल्कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 की ओर। क्या बोला प्रश्न, क्या बोला कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? हम लोग फिर से एक सिंपल क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है, जान देखते हो देखे होंगे आप लोग। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण का, सी है अवतल लेंस का और डी है उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस, याद रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी तो ये होता है सामान्य उत्तल लेंस का ही बना हुआ एक यंत्र होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब देख लेते हैं उसको स्पष्ट रूप से क्या है वो, छोटा छोटा वस्तु को। ठीक है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही संभव होता है। उसमें क्या रहता है? उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। क्या बोला जा रहा है प्रश्न? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है वलयाकार, डी है बाइफोकल यानी कि द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस, याद रखिएगा। हम लोग का जो फ्रेंड्स आई होता है ना, आई यानी कि आंख, उसमें तो उत्तल लेंस हो, याद रखिएगा। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, यहाँ तक कि जब इंडिया भी एग्जाम दीजिएगा, इंडिया जो होता है इंडिया 1 इंडिया 2 साल में 2 बार, वहां तक ही पूछा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो एक आपको बताना भूल ही गया, जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अलग से फिजिक्स साइंस नहीं पढ़िए, वो लोग इसी के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 10th से ही सवाल ले आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, समझना बात को ना, इसलिए वो भी वीडियो को देख सकते हैं, कोई यहाँ पे गुनाही टैक्स नहीं है, वो भी देख सकते हैं। इसलिए प्लीज शेयर कर दीजिएगा उनके पास, जो आपके दोस्त होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 15वां की ओर। क्या बोला जा रहा प्रश्न? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? हम सब जानते हैं कि वस्तु में, हम लोग के व्यक्ति में क्या होता है ना, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे आप लोग नाम सुने होंगे, मायोपिया का नाम होता है ना, मायोपिया से सुने होंगे। तो वही होता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार, डी है द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अब अवतल ही भाई क्यों होगा बताइए? देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, निकट में होता क्या होता है, दूर की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ता अच्छा से। निकट दृष्टि मतलब निकट का वस्तु अच्छे से दिखाई देता है, बट दूर का दिखाई नहीं देता है। इसलिए दूर के लिए क्या करता है ना, अवतल लेंस करता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है ना, प्रतिबिंब को क्या करता है ना, सीधा प्रतिबिंब को दूर रखे प्रतिबिंब को नजदीक बना देता है। यह अवतल लेंस में ही कार्य होता है। और अवतल लेंस से इसलिए तो होता है ना, देखिए तो इसका ट्रिक भी याद करने का क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। निकट 3 अक्षर का है ना, तो अवतल, तो यहाँ पे जो लेंस बनेगा ना वो 4 अक्षर का रहेगा, याद रखिएगा। दोस्त 3 अक्षर का रहेगा तो लेंस 4 अक्षर का बनेगा, एक ज्यादा वाला रहेगा। अब ये दूर रहेगा, दूर 2 अक्षर का है तो इसका 3 अक्षर का बनेगा, एक ज्यादा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का करते हैं दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। क्या है आपका कि 16 नंबर, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, बी सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण विक्षेपण के कारण ही फ्रेंड्स जो वाइट जो रंग होता है ना, वो 7 रंग में विभक्त होता है, अलग अलग भागों में बंटता है। तो वर्ण विक्षेपण कारण होता है। इंद्रधनुष सब देखा होगा, जब बारिश होता है तो रेनबो बनता है बारिश होने के बाद,
सन के अपोजिट साइड में बनता है ना, तो वही होता है इंद्रधनुष। वो कब बनता है? जब बारिश होता है तब। कैसे बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां की ओर। क्या बोला जा रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण, डी है आपका समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। याद रखिएगा। जो फ्रेंड्स हम लोग का जो फोटोग्राफी वाला जो कैमरा लाते हैं घर में, शादी ब्याह वगैरह में या कोई फंक्शन में, तो वहां जो फोटोग्राफी कैमरा का जो आप देखते होंगे लेंस जो रहता है आगे वाला, वो क्या होता है फ्रेंड्स? अवतल लेंस होता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस। क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव। अगला है 18 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, क्या बोला जा रहा प्रश्न कि निकट किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी कि रेटिना से दूर बन रहा है। तो दूर यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, वही फ्रेंड्स यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर को। दिख नहीं हो रहा है? ये तो प्रश्न आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अब बहुत मजेदार प्रश्न ये आपको याद में आएगा। ठीक है, कोई प्रश्न में दम है कुछ। चलिए गाइज हम लोग देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न को क्या करा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत है होता है। आपका ऑप्शन है नीला, बी है उजला, सी है लाल, डी है हरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चंद्रमा पर खड़े दोस्तों, यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा ऑप्शन मुझे लग रहा है फ्रेंड्स थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हो जाएगा इसका आंसर काला होना चाहिए था। तो कहीं मैं यहाँ पे हटा के काला कर देता हूँ, मिस्टेक हुआ। ठीक है, काला दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको अंतरिक्ष से देखिएगा जब भी वस्तु का तो प्रतिबिंब आपको काला दिखाई देगा। अब दिमाग में आ रहा है काला क्यों दिखता है? तो इसलिए तो काला दिखता है क्योंकि अंतरिक्ष में पता क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अंतरिक्ष में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं नहीं होती है, उसके कारण काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां की ओर। तारे में के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वायुमंडलीय अपवर्तन, सी बी है वर्ण विक्षेपण, सी है प्रकीर्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए हम सब जानते हैं कि हम लोग जो एटमोस्फियर जो होता है, वायुमंडल होता है, वहां पे लगातार अलग अलग माध्यम होते हैं। किसी का कहीं पे सघन ज्यादा होता है तो कहीं पे कम होता है। जैसे नीचे जाते नीचे नीचे कभी कभी टेम्परेचर बढ़ता है ना, मौसम भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण क्या होता है ना, वायुमंडलीय जो माध्यम का अपवर्तनांक घट बढ़ जाता है। और वायुमंडलीय अपवर्तनांक घटने के कारण ना वहां पे तारा हम लोग को टिमटिमाए दिखता है, लेकिन एक्चुअली टिमटिमाए नहीं रहता वो, हम लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखता है वो। ठीक है, कि तारा टिमटिमा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 21वां की ओर। क्या कहा था प्रश्न? देखिए तो प्रश्न क्या बोला जा रहा कि 21वां नंबर, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहता है। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से मान लीजिए प्रकाश का हम लोग प्रकीर्णन करा रहा है कोलाइडी बिलियन से, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, बी है टिंडल प्रभाव, सी है आपका टिंडल प्रभाव, बी है किंडल प्रभाव और डी है क्विंटल प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? टिंडल प्रभाव। अब टिंडल नामक जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने ही ये आपका घटना को देखा था। क्या किया उन्होंने? कोलाइडी बिलियन ले लिया था और उससे क्या किया कि टॉर्च के लाइट से प्रकाश को गुजारा। तो उन्होंने क्या देखा ना कि अंदर एक इफेक्ट हुआ, ठीक है, प्रकाश का। उसी इफेक्ट को क्या नाम दिया? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर की। क्या प्रश्न बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? मैंने अभी बताया था कि रेटिना के पीछे कहाँ बनता है? दूर में। तो रेटिना के आगे कहाँ बनेगा? निकट में। तो आपका ऑप्शन ही राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर नहीं होगा, दूर में क्या पीछे बनता है ना। आगे बढ़ते हैं 23वां की ओर। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के उपचार में किया था? देखिए उत्तल लेंस, लेंस कितना अक्षर का? 3 अक्षर का है। इसका मतलब यहाँ पे जो दोष होगा दो अक्षर का होगा। मैंने बताया था ना कि जब लेंस जितना अक्षर का दोष जितना अक्षर का रहेगा उसमें एक ऐड करके उतना अक्षर का लेंस उसमें हो जाएगा। तो भाई इसका ऑप्शन क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट में 3 अक्षर यानी कि 4 अक्षर का लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो आपका ऑप्शन उत्तल लेंस गलत हो जाएगा। आपका बी है अभिमुखता। तो 3 2 5 6 अक्षर का लेंस ही नहीं होता कोई नाम का। सी है जरा दृष्टि, अब दिए दूर दृष्टि। तो दूर तो 2 अक्षर का है,
दूर दृष्टि तो हटा दीजिए, दूर, दो अक्षर का दो में एक जोड़ेंगे, दो में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, और 3 अक्षर का उत्तर लेंस होता है, तो आपको उत्तर लेंस हो जाएगा। अब उत्तर लेंस इसलिए होता है दूरदृष्टि, उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है, और लेंस को पीछे बन रहा है ना, इसीलिए उसको क्या करना रहता है ना, एक अच्छे डिस्टेंस में लाना रहता है, इसलिए हम लोग उत्तर लेंस का उपयोग करके उसको फोकस दूरी को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो उत्तर लेंस कहाँ होता है, दूरदृष्टि दोष में। अगला बढ़ते हैं 24वां की ओर। क्या बोला जा रहा है प्रश्न, कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है किसके कारण। हम लोग जब देखते हैं कि जब भी हम लोग को सनराइज एवं सनसेट होता है ना, तो शाम को देखिएगा सुबह को एकदम सूर्य लाल दिखाई देगा, आसपास का जो वायुमंडल में रेड दिखाई देगा, वो किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ प्रकाश के परिवर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, डी आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। मैंने बताया था कि जहां भी आपको कलर का कोई कॉम्बिनेशन या कुछ फिनोमेना आ रहा है, फिनोमेना मतलब घटना, इवेंट्स, वहां पे प्रकीर्णन ही होता है। तो मैंने बताया था ना कि लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन कम मतलब कम फैलना। मैंने बताया था ना, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम फैलता है, इसलिए क्या होता है ना कि जितना भी रंग होता है ना, सब रंग चला जाता है वायुमंडल में, और सिर्फ रेड रंग बच जाता है। हम लोग इसलिए रेड रंग को ही देख पाते हैं सन के चारों ओर। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां की ओर। फाइनली फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न था, 24 नंबर प्रश्न थे जो मैं आपको बता दिया हूँ फ्रेंड्स। इतना जो सारा प्रश्न याद कर लेते हैं तो जो आपका क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से जो भी सवाल आपको एग्जाम में आएंगे तो आप बना दीजिएगा, क्योंकि इतना एनफ है भाई, सारा एंसर से निकाला गया है, और मैं अलग बुक को ही फॉलो करके लिया हूँ। ठीक है, और कुछ सवाल प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं, इसलिए प्लीज़ यार एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को देख के जाइए, नहीं तो ये प्रश्नों को देख के जाइए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो आज से बस इतना ही। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे थे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देर किस बात की कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट नए नए वीडियो होंगे उससे अप टू डेट रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। फ्रेंड्स मैं अंत में जाते तो यही कहूँगा, इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपके बैचमेट्स पढ़ते हैं साथ में, ताकि आपके दोस्त भी बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं किए होंगे तब, ओके, वहाँ मैं कुछ सिखाते रहता हूँ। ठीक है, तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।